हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। आज से जितने भी लेक्चर्स आगे के 5 या 6 लेक्चर्स होंगे वो सब के सब स्ट्रिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग होती क्या है। उसके अलावा ये 6 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। इन 6 टॉपिक्स को इनिशियली जब आप स्ट्रिंग को समझते हैं तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जानने के बाद आपको स्ट्रिंग के जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएँगे। और स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो आप एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं या जो प्रोग्राम्स आप लिखेंगे, जो स्ट्रिंग के साथ आप खेलेंगे, वो सारा का सारा आइडिया यहाँ पर आपको लग जाएगा कि कैसे आप अपने लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी टॉपिक सी में एक साथ खत्म नहीं होने वाला, कि एक बार में खत्म हो जाएगा वो। वो लौट करके बार-बार आएगा, हम बार-बार उसे रेफ़र करेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे चाहे आप फंक्शंस पढ़ें, चाहे आप स्ट्रक्चर्स पढ़ें, चाहे आप कुछ भी पढ़ें, एवरीथिंग विल बी नीडेड अगेन एंड अगेन। जैसे फॉर लूप आपने पढ़ लिया है तो काम खत्म नहीं हो गया। आने वाले टॉपिक्स में फॉर लूप फिर से यूज़ होगा, व्हाइल लूप फिर से यूज़ होगा। ठीक है? अगर अभी आपने एरे ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिए तो खत्म नहीं हो गए, आगे चल के वो फिर यूज़ होंगे। ठीक है? टू डायमेंशनल एरेज़ ये सारी चीज़ें आपके फिर से वापस आएँगी जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में फिर से हम इनको रेफ़र करेंगे। और यही तरीका होना भी चाहिए सी प्रोग्रामिंग को पढ़ने का, बिकॉज़ चीज़ों को भूलना आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आप ये समझ जाइए कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ लिया है कि बहुत सी चीज़ें आप बार-बार रिवाइज़ करते हैं, बार-बार उसको टच में रखते हैं अपने, देन इन दैट केस आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। और अगर ये लैंग्वेज क्लियर हो गई तो मैं आपको बता दूँ कि कोई लैंग्वेज दुनिया में ऐसी नहीं है, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे जावा हो, कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो आप सीख ना सकें। अगर आपने एक बार इस लैंग्वेज को सीख लिया, ये समझ लिया कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है सी में, कैसे लॉजिक इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा कहीं पर भी आपको चैलेंजिंग नहीं लगेगा इस चीज़ को फेस करना कि इस नई लैंग्वेज को मैं कैसे सीखूँ। चाहे कोई आपसे कहे कि आपको जावा सीखनी है या आपसे कहे कि सी शार्प सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखने को अगर कोई कहे, तो आपको उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा जितना कि आपको सी लैंग्वेज के साथ लगता है। इसलिए सी लैंग्वेज में चीज़ों को बार-बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बार-बार रेफ़र करना पुरानी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की तरह है। एक बार मैथमेटिक्स के बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएँ, तो आप कितनी भी जो आगे की एडवांस मैथमेटिक्स होती है वो कर ले जाते हैं। वैसे ही जावा, सी शार्प ये कोई सिंपल लैंग्वेजेज़ नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने सी को समझ लिया, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए कम हो जाती है। यहाँ पर जितना आप अपने आप को रगड़ सकें सी लैंग्वेज में, जब आप कॉलेज टाइम में हैं, स्कूल टाइम में हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो जितना अपने आप को रगड़ सकें उतना रगड़ लीजिए, सो दैट आने वाले टाइम में जब आप जॉब करें, जब आप अपने प्रोग्राम्स खुद बनाएँगे, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। ठीक है? तो आइए हम देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग होता क्या है? पहले भी हमने एक बार ये डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट द एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? जैसे एरे ऑफ इंटीजर्स होता है, उसी तरीके से एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं। और वही एरे ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। सो बाय डेफिनिशन क्या हुआ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है? अब आइए देखते हैं स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? स्ट्रिंग जो है वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर है, आप कैरेक्टर लिखेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे स्ट्रिंग का, एसटीआर दे दिया। मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम मैं 20 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता हूँ, राइट? सो 20 कैरेक्टर्स अगर मुझे स्टोर करना है तो साइज़ मुझे क्या लेना होगा? 21 लेना होगा। मैं बताऊँगा क्यों लेना पड़ेगा। अभी मैं इसको 20 प्लस 1 ऐसे करके दिखा देता हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए। इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि दिस शोज़ दैट कि 20 कैरेक्टर्स आप स्टोर करेंगे और एक कैरेक्टर किस लिए आपने लिया हुआ है? एक कैरेक्टर लिया हुआ है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड होती है। जो आखिरी कैरेक्टर होता है ना, उसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो आखिरी कैरेक्टर होता है उसे नल कैरेक्टर कहते हैं और वो नल कैरेक्टर ये बताता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई। वो नल कैरेक्टर सिर्फ़ स्ट्रिंग का एंड बताने के लिए होता है और जो एक्चुअल स्ट्रिंग होती है उसके पीछे ही रह जाती है, ठीक है? जैसे कि आपने एसटीआर 20+1 किया, अब यहाँ पर आप कुछ लिखिए, जैसे मेरा ही नाम लिखिए, ठीक है? यहाँ पे वी कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद आपने आई कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर के कर दिया, उसके बाद आपने ए कर दिया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, एस कर दिया। सिंगल कोट्स में देना होगा क्योंकि कैरेक्टर्स आप सिंगल कोट में देते हैं और जो स्ट्रिंग है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है? VIKAS और लास्ट में मैंने एच लगा दिया, राइट? ये यहाँ पर खत्म होता है लेकिन एंड दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? एंड दिखाने के लिए आपको ये करना होगा, स्लैश ज़ीरो लिखना होगा। यही जो स्लैश ज़ीरो है ना, यही नल कैरेक्टर है। ये जो नल कैरेक्टर है ना, ये स्लैश ज़ीरो है, राइट?
स्लैश जीरो ये कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है। इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? इसकी वैल्यू जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इसकी जो आस्की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था ना कि हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू है, चाहे वो 1 2 3 ये भी कैरेक्टर ही हैं, 1 2 3 ये भी कैरेक्टर ही हैं। जब आप इनको इंटीजर की तरह यूज करते हो तो वो इंटीजर की तरह यूज होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप प्रेस करते हो तो उनको भी आप कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट कर सकते हो कि दिस इज अ कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स 1, दिस इज अ कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स 2। तो हर एक कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से ये जो कैरेक्टर है स्लैश जीरो, इसकी आस्की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है? आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। एक बार हम इसी को प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू स्लैश जीरो। ठीक है? हमने स्लैश जीरो ले लिया। अब हमें इसकी आस्की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू प्रिंट करनी है, राइट? तो यहाँ पर आप प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ, और उसके आप आगे आप क्या करेंगे? परसेंटाइल डी लगा देंगे। परसेंटाइल सी लिखेंगे तो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन परसेंटाइल डी लगाएंगे तो वो कैरेक्टर की आस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है? तो हम इसको चला के देख लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आस्की वैल्यू आती है। ये आस्की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको आस्की वैल्यू जीरो दिखाई दे रही है। ठीक है? मैंने प्रिंट कर दिया जीरो। तो ये आप याद रखिएगा कि जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग होती है वो आपको हमेशा नल कैरेक्टर से शो करनी पड़ती है। नल कैरेक्टर यही होता है। ठीक है? स्लैश जीरो। तो ये यहाँ पर स्लैश जीरो के फॉर्म में हमने दे दिया, और इस तरीके से हमने बता दिया कि स्ट्रिंग में वी आई के ए एस एच स्टोर है और एंड हो रहा है एच के बाद, कोई कैरेक्टर आपको रीड नहीं करना है। ठीक है? तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। तो वी आई के ए एस ये हो गया, एस एच, ठीक है, इसके आगे स्लैश जीरो हो गया। अब इसको आप प्रिंट करके देखिए, प्रिंट एफ, और ये स्ट्रिंग है। कैरेक्टर को आप प्रिंट कैसे करते थे? परसेंटाइल सी से। ये स्ट्रिंग है, करेक्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप यूज करोगे परसेंटाइल एस। ठीक है? और यहाँ पर आप लिखोगे एस टी आर। ठीक है? परसेंटाइल एस एस टी आर। तो इस तरीके से जब आप इसको प्रिंट करोगे तो विकास ये प्रिंट कर देगा। ठीक है? इसने विकास प्रिंट कर दिया। ठीक। अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसको स्लैश जीरो को नहीं दिया होता, ठीक है, यहाँ पे स्लैश जीरो नहीं दिया, आप यहीं पे रुक जाइए। के बाद अगर आप इसको प्रिंट करें तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद भी इसने केवल विकास ही प्रिंट किया, राइट? क्योंकि नल कैरेक्टर अपने आप ही एज्यूम कर ले रहा है, राइट? लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है जब भी इस तरीके से डिक्लेयर करें तो स्लैश जीरो आप दे दें, सो दैट आप कंपाइलर को इंश्योर कर दें कि हाँ, इसके आगे स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, कैरेक्टर इसके आगे कोई नहीं है, राइट? दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली है 21, जिसमें कि 20 कैरेक्टर्स मैं ले सकता हूँ, ये मैक्सिमम है लेंथ जिसमें आप ले सकते हैं चीज़ों को। इसके आगे वी आई के ए एस एच, इसमें 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 18 19 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर उससे ज़्यादा का कुछ हुआ, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे दिया कि मेरे जो स्ट्रिंग होगी वो केवल 4 कैरेक्टर्स रखेगी, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने 4 से ज़्यादा कर दिए, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 कैरेक्टर्स कर दिया, और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, स्लैश ज़ीरो भी लगा रहा हूँ। यहाँ पे स्लैश ज़ीरो भी लगा रहा हूँ, राइट? तो अब मैं इसको अगर कंपाइल करूँगा तो व्हाट इट विल गिव मी? क्या ये कंपाइल होगा? मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। सी, टू मेनी इनिशियलाइज़र्स, इसने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इनिशियलाइज़र्स हैं आपके पास। तो अगर आप इस तरीके से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और आपने लेंथ कम ली है, तो उस केस में आपको ये कंपाइलर एरर देता है। ये आपको दिखाई देती है आपने विजुअल स्टूडियो 2022 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी कंपाइलर ये यूज़ कर रहा है, सी प्लस प्लस 19, वहाँ से आपको ये दिखने लगता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है? आप लेटेस्ट कंपाइलर ही यूज़ करिएगा, किसी और चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से विजुअल स्टूडियो 2022 का जो एक लाइसेंस है वो खरीद सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खरीदिए और उसके बाद ही अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इंजीनियरिंग में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये इसका लाइसेंस खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ बाय इट, ठीक है? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये चीज़ की जाती है। स्ट्रिंग को आप ज़ीरो से भी, मतलब बिल्कुल ही खाली अगर आप करना चाहें, जैसे यहाँ पर 20+1 है, तो मैंने इसको 21 कर दिया। मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होंगे, ये बता दिया। इसको अगर आपको खाली रखना है, तो आप ऐसे करके इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, खाली स्ट्रिंग हो गई, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका और होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक तरीका और है, आप सिर्फ़ ऐसे करके अगर छोड़ेंगे, देखते हैं ये कंपाइलर एरर देगा या नहीं? ये कंपाइलर एरर देगा, राइट? आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इसके अंदर ऐसे करके छोड़ देते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? और यहाँ कॉमा लगा देते हैं, राइट? तो भी ये आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे कि अगर आपने उसमें देखा होगा कि एक एम्प्टी कैरेक्टर, खाली कैरेक्टर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्टी कैरेक्टर कांस्टेंट ये अलाउड नहीं है, यहाँ पर ये मना कर रहा है, राइट?
अपने इंटीजर में करके देखा था कि 0 दे दिया, 1 दे दिया, कॉमा लगा दिया तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, दिक्कत होगी, इसलिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देना होगा। 0 दे दिया तो ये खाली स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कंपाइल हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में, ठीक है? उसके बाद आप देखिए, अगर आप इसको सिंपली ऐसे देना चाहें /0, ठीक है? तो भी ये काम करेगा, ठीक है? तो भी ये काम करेगा। ये कंपाइल करिए, ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ओके, इट नीड्स अ ब्रेस, ओके, मैं ब्रेस भूल गया। इस तरीके से अगर आप लगा देते हैं तो भी ये काम करेगा क्योंकि 0 ही है वो भी, ये वैल्यू भी 0 ही है। तो यू नीड टू ग्रिप द ब्रेसेस, ठीक है? तो यहाँ पर ये काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और होता है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में रिप्रेज़ेंट किया जाता है, कांस्टेंट को, ठीक है? स्ट्रिंग कांस्टेंट को हमेशा डबल कोट्स में रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं विकास, ठीक है? ये चीज़ आप करते हैं, तो भी ये काम करेगी, राइट? क्योंकि स्ट्रिंग को डबल कोट्स के फॉर्म में भी रिप्रेज़ेंट किया जाता है। एक तो हो गया अरे के फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा तरीका ये है डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स के अंदर भी आप स्ट्रिंग को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे क्या करिए, वो कंपाइल करके देखिए, बिल्ड करके देखिए। कोई आउटपुट नहीं आएगा बट इट विल नॉट गिव एनी इश्यू। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा करने का। सो प्लीज नोट इट डाउन एज वेल कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है। एक तो कैरेक्टर एरे के फॉर्म में था, वो कहीं यूज नहीं होता, मैं आपको बता दूं वो कहीं यूज नहीं होता, वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने के लिए था। यूज होते हैं ये, ठीक है, कांस्टेंट कहीं देना होता है तो इस तरीके से यूज होते हैं। उसके अलावा उसके अलावा कहाँ यूज होते हैं, उसके अलावा ये तब यूज होते हैं जब आप एक्सेप्ट कराते हैं वैल्यूज को, अ, कहीं यूज़र से इनपुट लेते हैं, जो कि अभी हम सीखेंगे कि इनपुट यूज़र से कैसे लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से ही डबल कोट्स के अंदर ही स्ट्रिंग्स को हमेशा रिप्रेज़ेंट किया जाता है, जो आपका जो आपका अधिकतर पाला पड़ेगा स्ट्रिंग्स के साथ, वो डबल कोट्स के अंदर ही पड़ेगा, जहाँ पे आप स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज़ करेंगे, राइट? आपको कंसीडर हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको जब तक स्ट्रिंग में कैरेक्टर लेवल पे कोई ऑपरेशन ना परफ़ॉर्म करना हो, तब तक वो कैरेक्टर एरे, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरीके से कैरेक्टर एरेज़ को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे हमने 10 दे दिया कि मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है वो स्ट्रिंग की 9 हो सकती है और एक उसमें नल कैरेक्टर होगा। अब इसमें आप क्या करो, विकास शाक्या कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसने देखा कि भाई ये तो 10 कैरेक्टर से ऊपर हो रहा है, तो अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो फिर आपको जो है ये वो प्रॉब्लम नहीं देगा जो प्रॉब्लम कैरेक्टर एरे के केस में आ रही थी, राइट? वहाँ पे क्यों आ रही थी कैरेक्टर एरे के केस में? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स थे और इनिशियलाइज़र थे, वो दोनों मेंशन कर रहे थे आप। यहाँ पर इनिशियलाइज़र लिस्ट के फॉर्म में आप मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये एरर कंपाइल करते समय नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसको रन कराते हैं और आप इसको प्रिंट कराते हैं, तब हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, ठीक है? परसेंटाइल एस, स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस है, याद रखिएगा, एसटीआर। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। लेट अस सी ये कितना प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है। ठीक है? आपने देखा इसके आगे जहाँ तक 10 कैरेक्टर्स थे वहाँ तक तो ये गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कैरेक्टर्स तक गया, 10वाँ कैरेक्टर इसको नल कैरेक्टर मिलना चाहिए था। उसके आगे जब आप किसी दूसरे नए एरिया में एनक्रोच कर गए, क्योंकि इसके आगे जो AKY है, ये जितना भी है, ये कहीं न कहीं तो मेमोरी में स्टोर होगा। ये वो मेमोरी होगी जो अनइनिशियलाइज़्ड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 कैरेक्टर के लिए मेमोरी इनिशियलाइज़ की है। जब आप ऐरे के लिए लिखते हो ना str10, राइट? तो इसका मतलब होता है कि आप एक मेमोरी माँग रहे हो, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से, कि मेरे को एक मेमोरी दे दो जिसकी लेंथ 10 हो, ठीक है? 10 लेंथ की, यानी कि 10 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी मुझे दे दो। 10 कैरेक्टर्स के लिए अगर आपको चाहिए मेमोरी तो कितने बाइट्स होंगे? 10 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इसलिए 10 कैरेक्टर कितने बाइट्स लेंगे? 10 बाइट। इसलिए ये जो स्ट्रिंग है ये कितना बाइट ले रही है मेमोरी में? 10 बाइट्स। उसके आगे कुछ भी एलोकेटेड नहीं है, 10 बाइट्स ही एलोकेटेड थे। इसलिए जब आप एलोकेटेड एरिया से आगे गए तो वो अनइनिशियलाइज़्ड मेमोरी थी। तो उस मेमोरी में अभी कुछ भी नहीं था। आपके लिए वो मेमोरी थी ही नहीं। इसलिए उसके आगे जब आप गए तो इसने सारा का सारा कूड़ा जो था वो उठाया, गार्बेज उठाया और आपके सामने रख दिया। आपने ये देखा होगा, ये सारा कूड़ा यहाँ से उठा रहा है, आपके सामने रख दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है, मेमोरी में किस तरीके से ये मैनेज होता है। एसटीआर क्या रिप्रेज़ेंट करता है? जैसे इंटीजर अरे में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर अरे का नाम बेस एड्रेस को बताता है, ठीक है? जहाँ पर ये अ, जहाँ पर ये कैरेक्टर अरे स्टार्ट हो रहा है, या इंटीजर अरे जो होता है वो इंटीजर अरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका बेस एड्रेस बताता है, बेसिक एड्रेस, इनिशियलाइज़र एड्रेस बताता है, कहाँ से इनिशियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी एसटीआर का जो नेम है, वो भी क्या करता है, वो नाम बताता है, एड्रेस बताता है, बेस एड्रेस बताता है, जहाँ से ये कैरेक्टर अरे शुरू हो रहा है, राइट? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा
कि आपको जब भी इस तरीके से मेंटेन करनी है स्ट्रिंग्स को, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी लेंथ जो है, आप हमेशा श्योर करके रखें कि उतनी ही लेंथ आप लें जितनी की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप उसे ना लें, ठीक है? उसके भी अलग-अलग तरीके होते हैं लेने के, कि कैसे आप उसको एन्श्योर कर सकते हैं कि यूज़र इतने ही कैरेक्टर्स दे या यूज़र इतनी ही बड़ी स्ट्रिंग दे, उसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है? अब आपने ये देख लिया कि किस तरीके से स्ट्रिंग को आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग देनी है, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, खाली स्ट्रिंग, ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। आप इसको कंपाइल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया वन सक्सीडेड। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग आपको यूज़र से लेनी है, यूज़र से एक्सेप्ट करानी है, जैसे इंटीजर एक्सेप्ट कराना था तो आप क्या करते थे? परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ, आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके आप एक्सेप्ट कराते थे वैल्यू। उसी तरीके से अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हम एक बार में इनपुट करा सकते हैं। ठीक है? उसके लिए हमें स्कैनएफ का यूज़ करना पड़ेगा परसेंटाइल एस लगा करके। ठीक है? स्कैनएफ, यहाँ पर आप लिखिए प्रिंट एफ स्लैश एन प्लीज़ प्रोवाइड मी अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग मुझे प्रोवाइड कीजिए, ये मैंने पूछा। एंड देन स्कैनएफ का यूज़ किया, स्कैनएफ में मैंने क्या किया, परसेंटाइल एस एंड देन एड्रेस एड्रेस आप नहीं लिखना पड़ेगा, एसटीआर से काम चल जाएगा। ठीक है? क्योंकि एसटीआर बेस एड्रेस पहले ही बताता है, इसलिए आप बेस एड्रेस पे वैल्यू लेना जा रहे हैं, इसलिए आपने एड्रेस पहले ही दे दिया, एसटीआर के नाम पे एड्रेस पहले ही दे दिया, तो यहाँ पर आपको एड्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद प्रिंटफ यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे प्रिंट कराइए स्लैश एन, यू हैव entered the value, entered the string, percentile s and then str। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सो अब हम इसको रन कराते हैं और यूज़र से एक्सेप्ट कराएँगे स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग में क्या आता है। स्ट्रिंग में हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं, मैं देता हूँ यहाँ पर विकास, लेट मी गिव इट विकास, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे इसने दिखा दिया यू हैव एंटर्ड द स्ट्रिंग विकास, मैंने एंटर करी स्ट्रिंग और इसने दिखा दी कि ये आपने विकास एंटर किया। अब एक बार मैं थोड़ी लंबी स्ट्रिंग देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, सॉरी 10 है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 10 से ज़्यादा देता हूँ, विकास कुमार शाक्य, ये मैंने अपना नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे देखिए यू हैव एंटर्ड द स्ट्रिंग विकास, यहाँ पे कैसे हुआ ये? ये क्या हो गया? मैंने तो बड़ी स्ट्रिंग दे दी थी, ज़्यादा दे दिया, विकास के आगे स्पेस भी दे दिया, कुमार शाक्य भी दे दिया, फिर ये केवल विकास कैसे लिया इसने? तो यहाँ पर एक रहस्य है, एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि स्कैनएफ के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, स्कैनएफ के थ्रू जब भी आप कोई कैरेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते हैं, तो कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग केवल वहीं तक एक्सेप्ट होती है जहाँ तक आप स्पेस नहीं देते। स्पेस जहाँ आपने दिया, उसके आगे स्कैनएफ स्ट्रिंग को रीड नहीं करता और वहीं पे रुक जाता है। इसीलिए विकास जब तक मैंने दिया, तो विकास तक उसने रीड किया जो कि ऑलरेडी 6 कैरेक्टर्स का था। इसलिए उसने प्रिंट कर दिया इसको सही से और आगे जो कुमार और शाक्य दिया था उसको उसने लिया ही नहीं। स्कैनएफ हमेशा स्पेस के आगे रुक जाता है। स्पेस के आगे वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से चलाता हूँ इसे और उसको मुझे देना है 10 से ज़्यादा, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे ऐसे लिखूँगा विकास कुमार शाक्य, विदाउट स्पेस दिए लिखता हूँ। अब इसके आगे अगर आप देखें तो इसने क्या कर दिया, रन टाइम चेक फेलियर, ये रन टाइम पे फेल हो गया, आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। इसने बता दिया कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव एंटर्ड द स्ट्रिंग, यहाँ पे उसने बता दिया कि आपकी मेमोरी से आगे भाग गया है, आपकी औकात से आगे निकल गया है, राइट? उसके आगे यहीं तक आना था, उसके आगे जो है वो जो जो कुछ मेमोरी में था वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप स्ट्रिंग कोई यूज़र से एक्सेप्ट कराएँ, तो यूज़र तो कितनी भी लंबी स्ट्रिंग दे सकता है, उसकी मर्ज़ी। वो देने को दे सकता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को इंश्योर करें कि यूज़र से जब स्ट्रिंग लें, तो उसको इन्फॉर्म भी करें और एट द सेम टाइम अगर उसने गलती कर दी है, तो आप उसकी स्ट्रिंग को उसी तरीके से मैनेज करें कि आपकी लेंथ, विदिन द लेंथ उसकी लिमिट में वो आए, राइट? इसलिए आपको ये समझना होगा कि उससे ज़्यादा आगे इसको नहीं जाना चाहिए, राइट? तो अभी आपको मैं एक छोटा-सा तरीका बता दे रहा हूँ कि वो किस तरीके से आप करेंगे। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने विकास कुमार शाक्य एक साथ दे दिया, अभी स्पेस वाली स्ट्रिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्पेस वाली स्ट्रिंग की बात हम आगे करेंगे, ठीक है? एक फंक्शन मैं आपको दिखाऊँगा, उसके थ्रू आप स्पेस वाली स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं हम, एसटीआर, यहाँ पर जो आखिरी कैरेक्टर है यानी 9th इंडेक्स पे, भाई 10 हमारी मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है? 10 हमारी मैक्सिमम लेंथ है। अगर किसी ने 10 से ज़्यादा दे दिया,
तो हमारा जो आखिरी इंडेक्स होगा, एरे में इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है? 0 शुरू होती है। एरे का पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होता है। इसलिए स्ट्रिंग 10th में 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग में आखिरी इंडेक्स कहाँ पे होगा? आखिरी कैरेक्टर कहाँ पे होगा? 9th इंडेक्स पे होगा। 0 से लेकर के 9th इंडेक्स पे वो होगा, राइट? 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग और 9 तक जाएगी। यही 10 कैरेक्टर होंगे। तो 9th इंडेक्स पे होगा और वहां पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको 0 देना होगा, राइट? str9 इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने, ठीक है? इस तरीके से क्या होगा जब आपने इसको 0 कर दिया, तो आपकी स्ट्रिंग में अगर किसी ने ज़्यादा कैरेक्टर दे भी दिए होंगे, तो आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि 9 कैरेक्टर पे 0 है, उसके आगे कुछ नहीं है। 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग यानी मैक्सिमम 9 कैरेक्टर लिए जा सकते हैं और 9th कैरेक्टर यानी 10वां कैरेक्टर आपका 0 यानी कि नल कैरेक्टर है, ठीक है? नल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, टर्मिनेटर जो होता है, वो यहाँ पे आपने ज़बरदस्ती 0 दे दिया है, ताकि अगर किसी ने लंबी स्ट्रिंग दे भी रखी हो, तो आप इसको यहाँ पर रोक दें, ठीक है? तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ये एक छोटा तरीका है, ठीक है? लेकिन अच्छा तरीका नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं। इस तरीके से आप जो है एक अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं स्ट्रिंग को लेकर के, ठीक है? तो यहाँ पर अगर किसी ने इसको दे दिया है और आपने वहाँ रोक दिया है, तो जब ये प्रिंट करेगा तो ये वहीं पे रुक जाएगा, जहाँ पे इसको 0 मिल जाएगा। क्योंकि जो प्रिंटफ है जब ये स्ट्रिंग को रीड करता है ना, तो ये केवल और केवल 0 देखता है, यानी कि स्लैश 0 देखता है, नल कैरेक्टर देखता है। जहाँ मिल जाता है वहीं पे वो रुक जाता है। इसलिए अब अगर मैं इसको लंबी सी स्ट्रिंग दूँ, ठीक है? लेट मी सी। ओके, यहाँ पे कम दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं इसको एक लंबी सी स्ट्रिंग दूँगा, विकास कुमार शाक्या के नाम से, विकास कुमार शाक्या, ठीक है? अब ये यहाँ पर आकर के इसने स्टैक अराउंड द वेरिएबल एसटीआर वाज़, ओके। यहाँ पर इसने क्या किया, एसटीआर9 को अगर इसने कर दिया विकास कुम, यहाँ पे इसने दिया, तो इसके बाद इसने क्या किया कि आगे भी इसको रीड करता चला जा रहा है, ओके। तो लेट मी सी, अगर मैं इसको यहाँ पे रोकूं और स्लैश 0, क्योंकि ये दोनों हैं तो सेम ही, बट नॉट श्योर वाई अभी इसने ये दिखाया। तो लेट मी सी, यू हैव एंटर द स्ट्रिंग एसटीआर। अगर मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ पे विकास कुमार देता हूँ, ओके। अब इसने देखो यहाँ पे दिखाई, यू हैव एंटर द स्ट्रिंग विकास कुम, ठीक है? सो यहाँ पर इसने इस चीज़ को पकड़ा, राइट? तो इसने इसको रन टाइम चेक में दिखाया, राइट? तो इसका मतलब है कि अब ये देख पा रहा है, बट द थिंग इज कि ये आगे इसलिए आपको रन टाइम चेक दे रहा है क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग को, यानी जो प्रॉब्लम आ रही है इसको, अब यहाँ पे नहीं आ रही है, प्रिंट कराते समय नहीं आ रही है, इसको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इसको जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है? जो वैल्यू आपने इसको असाइन करी हुई है, उस वैल्यू को इस स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ आपने दे दिया, उसको क्लीन करने की जब कोशिश कर रहा है, तो वो उसको दिख रहा है कि मोर देन लिमिट आपने दिया हुआ है। इस वजह से वो आपको, अगर मैसेज देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखो इसको ध्यान से, विकास कुमार शाक्या, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट, तो ये विकास कुम ही आ रहा है, ठीक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आपको दिखाएगा कॉपी डिटेल्स, चेक स्टैक अराउंड द वेरिएबल एसटीआर वाज, इसको देखते हैं, करप्टेड, राइट? सो ये बता रहा है कि जो आपका जो फंक्शन है, जब ये रिटर्न हो रहा है, मेन फंक्शन जब रिटर्न हो रहा है, तो एसटीआर जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में आपको केवल 10 कैरेक्टर लेने थे, लेकिन आपने ज़्यादा लिए हैं, तो जब क्लीन अप हो रहा है, तो उसको अभी भी ज़्यादा कैरेक्टर्स जो आपने लिए थे, वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्लीन अप कर रहा है, मेमोरी को क्लीन अप कर रहा है और वो मेमोरी क्या है? अवेलेबल नहीं है, राइट? इसलिए यहाँ पर ये करप्टेड दिखा रहा है। अगर आप इसको केवल विकास के साथ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल और केवल तब नहीं प्रॉब्लम करेगा जब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तब भी करेगा जब आप यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे, यानी आपका मेन फंक्शन रिटर्न हो रहा होगा। आपने देखा होगा कि जब ये रिटर्न हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम इसने दिखाई है। क्यों? क्योंकि जब इसको क्लीन कर रहा है एसटीआर को, तब इसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसको ये मिल रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ, यानी उसकी औकात से ज़्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये कहाँ पड़े हुए हैं? कौन-सा एरिया है जिसको इसने यूज़ किया है? इसलिए इसने करप्शन दिखा दिया कि ये करप्ट हो गई है मेमोरी, ठीक है? इसलिए ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट? तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि यू शुड बी इंश्योरिंग, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये तरीका घटिया तरीका है, ये तरीका सही नहीं है, केवल और केवल इस तरीके से इसको लिमिट कर देना कि हाँ, अब आप यहाँ रुक जाओ। इवेन अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे ना, तो भी वो सही चलेगा, राइट? अगर आप इसको चलाएँ और यहाँ पर विकास कुमार लिख दें, यहाँ पर फिर से इसको रीबिल्ड करना होगा, राइट? रीबिल्ड हो गया, अब इसको चलाइए। चलाने के बाद आप यहाँ पर आप इसे फिर से प्रोवाइड कीजिए विकास कुमार, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिए करप्टेड, यहाँ पे फिर इसने दिखाया कि ये करप्ट हो चुकी है, ठीक है?
तो यहाँ पे 0 देने के बाद अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं तो भी यहाँ पे विकास को प्रिंट सही करता है, 9 कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, लेकिन उसके आगे ये प्रॉब्लम कर देता है आपको कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को करप्ट कर दिया है, इस मेमोरी एरिया को करप्ट कर दिया है, इसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं जितनी इसको एलोकेशन नहीं मिली थी, राइट? सो ये चीज़ है, इसलिए ये चीज़ आपको लिमिट तो कर देगी प्रिंट करते समय, लेकिन जब आप लौटोगे इस फंक्शन से तब आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप इसको ऐसे यूज़ करें, राइट? आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है स्ट्रिंग को दूसरे तरीके से किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है? बाकी ये जो मेंटेनेंस है कि कैसे आप कैरेक्टर्स को इंश्योर करेंगे कि उतने ही कैरेक्टर ले जितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे, ठीक है? अगले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? अभी इस वीडियो में देखते हैं एक और तरीका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से एक और फंक्शन है गेटस जिसको कहते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को लेने के लिए। अभी आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी स्कैनफ के थ्रू, जहाँ पे आप स्पेस वाली स्ट्रिंग नहीं ले पा रहे थे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि स्पेस के साथ जो स्ट्रिंग है उसको कैसे लेंगे। तो स्पेस के साथ स्ट्रिंग लेने के लिए आप अगेन यहाँ पर ये तो छोड़ ही दीजिए इतना, इतना तो ज़रूरत है हमें। स्कैनफ की जगह आप क्या यूज़ करोगे? गेट एस, ठीक है? गेट एस अंडरस्कोर एस, ठीक है? यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप इसको str को दोगे, ठीक है? और उसके बाद जो मैक्सिमम बफर साइज़ है, यानी कि 10 का है, वो आप यहाँ पर दोगे, ताकि 10 कैरेक्टर्स ही ये स्टोर करे, उससे ऊपर ये स्टोर ना करे। तो गेटस, इससे पहले एक फंक्शन और होता था गेटस, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ गेटस होता था, ठीक है? जो यूज़ होता था, लेकिन अब वो डेप्रिकेट कर दिया गया है। आप यूज़ करते हैं गेटस अंडरस्कोर एस, ठीक है? अभी भी अगर आप टर्बो सी के कंपाइलर पे जाएँगे, तो वहाँ पर गेटस मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको आने वाले समय में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, कंपनीज़ में जाएँगे या आप अपनी ही कंपनी खोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आप प्रोग्राम लिखेंगे, वहाँ पर जब आप रियल लाइफ़ में लिखेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट राइट नाउ? क्यों आप स्टार्ट नहीं कर सकते अभी से ही, राइट? तो गेटस अंडरस्कोर एस ये एक नया फंक्शन है जो कि अ, विजुअल स्टूडियो 2022 में सी प्लस प्लस 19 कंपाइलर के साथ आपको मिलेगा, राइट? यहाँ पर आपने गेटस अंडरस्कोर एस किया, एसटीआर 10 यानी कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स ही आप लेंगे, राइट? और यहाँ पर जैसे ही आप लेंगे और प्रिंट करेंगे printf स्लैश एन द स्ट्रिंग यू प्रोवाइडेड इज परसेंटाइल एस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसटीआर, ठीक है? ये हो गया। सो नाउ लेट्स रन, को रन कराते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पर विकास कुमार शाक्या। यहाँ पर आप देख इट इज गिविंग मी द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर 10 ही कैरेक्टर्स से 10 कैरेक्टर से ऊपर ये नहीं ले सकता, इसलिए यहीं पर एक्सेप्ट करते समय ही इसको प्रॉब्लम आ जाती है जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अभी के लिए फिलहाल के लिए स्पेस वाली स्ट्रिंग आपको दिखानी है, इसलिए मैं इसको 20 कर देता हूँ साइज। यहाँ पर भी मैं इसको 20 कर देता हूँ, राइट? अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है? सो दैट मैं विकास कुमार शाक्य आपको पूरा दिखा सकूँ लिख करके। विकास कुमार शाक्या, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग यू प्रोवाइडेड वाज़ विकास कुमार शाक्या, लेकिन जब आप वहाँ पर कर रहे थे स्कैनफ के थ्रू तो वो नहीं दे रहा था, राइट? तो fget ये जो गेटस है यहाँ पर आप लिमिट कर सकते हो कि आप कितने कैरेक्टर्स लोगे, और उस कैरेक्टर से आगे जब आपने एक्सेप्ट कराया तो गेटस एस यही फेल कर जाएगा, ठीक है? इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप केवल और केवल उतने ही कैरेक्टर दें जितना कि वो स्ट्रिंग है, राइट? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा दे ही दिए तो क्या करोगे? ठीक है? यहाँ पर और फंक्शंस हम देखते हैं कि कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं। गेट्स, ठीक है? एक फंक्शन ये भी है fgetS, ठीक है? यहाँ पर क्या है? बफर है आपका str, दूसरा है मैक्स काउंट। मैक्स काउंट है आपका, सपोज़ मैं 10 ले लेता हूँ कि मैक्सिमम 10 ही लेंगे। यहाँ पर 10 ले लेते हैं, मैक्सिमम 10 लेंगे, और उसके आगे हमने क्या कर दिया, ये फाइल स्ट्रीम है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि फाइल हैंडलिंग अभी हमने पढ़ी नहीं है। आखिरी जो फाइल स्ट्रीम है ये बताता है कि कहाँ से आपको इनपुट लेना है। अगर किसी फाइल से इनपुट लेना है तो आप उस फाइल का पॉइंटर देते हो जो कि आप आगे पढ़ोगे, लेकिन जब आप यूजर से लेते हो इनपुट, तो भी जो इनपुट डिवाइस है वो भी एक फाइल होती है। ये सब हम समझेंगे फाइल हैंडलिंग में कि हर डिवाइस एक फाइल है। जो आप इनपुट ले रहे हो वो आप ले रहे हो कंसोल से, तो कंसोल भी क्या है, एक एक फाइल है, राइट? उस फाइल का नाम क्या होता है, उस फाइल के पॉइंटर को एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है
कंसोल से आप जो इनपुट ले रहे हो उसका भी एक पॉइंटर होता है। जैसे दूसरी फाइल्स का एक पॉइंटर होता है, वैसे उसका भी एक पॉइंटर होता है। ये सब हम फाइल पॉइंटर के फाइल हैंडलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप क्या समझ लो, एसटीडीआईएन वो स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर होता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, राइट? तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के ज़रिए आप ये कर सकते हो। क्या होगा कि अगर आप एक स्ट्रिंग देते हो और वहाँ पे अगर आप 10 कैरेक्टर से ऊपर देते हो, तो देखते हैं क्या होता है। क्या ये एक्सेप्ट करता है? क्योंकि यहाँ पर मैक्स काउंट आपने दिया हुआ है, राइट? तो क्या वो एक्सेप्ट करता है? क्या वो आपको रोकता है या क्रैश करता है? गलती होती है कि नहीं होती है, राइट? जैसे कि अभी क्रैश हो रहा था ना, प्रोग्राम फेल हो जा रहा था, तो क्या प्रोग्राम अभी फेल होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर विकास कुमार शाक्या मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इसने काम किया है। इसने विकास को यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लूडिंग स्पेस इसने 9 कैरेक्टर्स दिखा दिए और 10वें कैरेक्टर को इसने लिया ही नहीं। ये फेल नहीं किया। समझ गए आप? जो fgetS हमने यूज़ किया स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये फेल नहीं कर रहा है, राइट? ये फेल कर ही नहीं रहा। अगर आपने ज़्यादा दे दिए, तो ये सिर्फ़ उतना ही लेगा जितना कि इसकी लेंथ थी, ठीक है? तो आप प्रोग्राम को अपने क्रैश होने से बचाने के लिए, आप एक अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए स्ट्रिंग जब भी एक्सेप्ट कराएँ तो आप कहाँ पे जाएँगे? fgetS पे ही जाइए। स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएँ जब भी यूज़र से तो fgetS पे ही जाइए। आपको पता बहुत सी चीज़ें होंगी fgetS, getC scanf, fgetS ये सारी चीज़ें पता होंगी। getS भी पता होगा, getS अंडरस्कोर s भी पता होगा। लेकिन अगर आपको अपने इनपुट को बहुत ज़्यादा रोबस्ट बनाना है, विदाउट फेलियर बनाना है, तो आपको सिर्फ़ इतना करना है, प्लीज़ प्रोवाइड अ स्ट्रिंग एंड साथ में आप बस एक मैसेज लिख दीजिए, प्लीज़ नोट आई विल ओनली एक्सेप्ट 9 कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब चलाइए आप इसे। आपने यूज़र को बता भी दिया कि मैं 9 कैरेक्टर से ऊपर नहीं दूँगा। अगर दिया तुमने 9 कैरेक्टर से ऊपर तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। राइट? तो यहाँ पे आप लिखने दीजिए उसको विकास कुमार, उसके आगे आप प्रिंट कराइए विकास कू तक दिखाएगा। ठीक है? प्लीज़ नोट आई विल ओनली एक्सेप्ट 9 कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। बाकी सब कैरेक्टर्स ही ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है। सो इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे। आप इस वीडियो को बार-बार देखिएगा। स्ट्रिंग के बारे में इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी कि पहली क्लास में स्ट्रिंग के बारे में जब आपको पढ़ाया जाता है, तो कहीं नहीं बताया जाएगा। ना कॉलेज में, ना कहीं किसी कोचिंग सेंटर में। ये पक्की बात है, नहीं बताते हैं जल्दी। कोई बहुत ही अच्छा टीचर मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, कोई नहीं बताता होगा, लेकिन हाँ, नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता। बहुत ही अच्छा कोई जो है टीचर होगा, वो इन चीज़ों को कवर करेगा। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा टीचर हूँ, द ओनली थिंग इज़ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें बता देनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, नॉर्मली लोग ये नहीं करते हैं, जबकि ये चीज़ बताते चले जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को नहीं जान पाया था। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने पेन फ़ील किया कि कहाँ पर पेन फ़ील करता था, कहाँ पर मैं कोशिश करता था कि काश मुझे ये पता होता कि कैसे होता है, तो मैं कर लेता। जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बार-बार फेलियर आ रही है, ये मेरे को एक प्रोग्राम लिखने को दिया गया था जब मैं मैंने अपनी जॉब शुरू की थी। तो एक छोटा-सा टूल बनाना था, एक छोटा-सा एप्लीकेशन बनाना था। उस एप्लीकेशन में मुझसे ये कहा गया था कि विकास ऐसा प्रोग्राम तुम लिखो जिसमें यूज़र 2 चीज़ें देगा, एक तो वो अपने एप्लीकेशन का नाम देगा और दूसरा वो अपनी एप्लीकेशन के नाम के साथ-साथ वो अपनी क्वेरी देगा, राइट? जब वो अपनी क्वेरी देगा, डॉक्यूमेंट का नाम देगा, क्वेरी देगा, कुछ भी उसने उसमें डालना था मुझे। तो जब वो डॉक्यूमेंट का नाम देगा तो मैंने उसको बना दिया। fgetS यूज़ नहीं किया, getS यूज़ किया सीधा, ठीक है? तो हुआ ये कि उन्होंने जब टेस्टिंग शुरू की, टेस्टर को टेस्टिंग करने के लिए दिया, तो टेस्टर ने सबसे पहला टेस्ट केस रन कराया, लंबी सी स्ट्रिंग दे दी। मैंने मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स लिए थे, उसने 50 कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर्स तक ले जा करके स्ट्रिंग को रोक दिया, ठीक है? जब आपने 60 कैरेक्टर्स दे दिए, तो वो फेल हो गया, जैसे अभी फेल हो रहा है, वैसे ही वो फेल हो गया, क्रैश होने लगा। तो मेरा एप्लीकेशन मुझे वापस कर दिया गया। अब मैं ये सोच रहा था, बहुत दिनों तक तंग रहा, 2-3 दिन तक मैं लगा रहा कि कैसे करूँ, कैसे करूँ? और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन चीज़ों को किया जाए, कैसे ये चीज़ें मैं हैंडल करूँ, राइट? लेकिन ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, अगर ये छोटी-सी चीज़ पढ़ा दी जाए, अगर ये छोटी चीज़ बता दी जाए स्टार्टिंग में ही, तो स्टूडेंट के पास इतना नॉलेज होगा कि आगे चल के वो परेशान नहीं होगा। आखिर में ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सा केस है, जो कि पता होना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मैं आपको बता दूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको हो सकता है ना बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे खुद हो सकता है ना पता हो। बट हाँ, जितना मुझे पता है उसमें मुझे ये लग रहा है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो चीज़ हेल्प कर सकती है, वो ये है कि इतना नॉलेज तो आप रखें ही रखें बेसिक स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है? तो इस वीडियो को बार-बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से चीज़ों को बनाइए, बिगाड़िए, उसके बाद आप देखिए कि आपको मस्त नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, कोई आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि मेरी अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा दे दे कैरेक्टर्स तो क्या करोगे? कैसे इंश्योर करोगे कि भले ही यूज़र इतने कैरेक्टर्स दे बट आप उतने ही कैरेक्टर लो जितनी कि आपकी स्ट्रिंग का लेंथ है, उससे ज़्यादा वो जो है एक्सेप्ट ही ना करे,
राइट? किस तरीके से करोगे? तो ये सारे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो यू नो, बिकॉज़ दीज़ आर द थिंग्स व्हिच विल बी आस्क्ड, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।